दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। आज का टॉपिक है उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है, उसकी परिभाषा। ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है। सरल शब्दों में जिन क्रियायुक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है उन्हें उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य किसी वाक्य का अंश होता है। इसमें कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। जैसे मंजू स्कूल नहीं गई क्योंकि पानी बरस रहा था। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है। यह वही घड़ी है जिसे मैंने कलकत्ते में खरीदी थी। ऊपर के वाक्यों में क्योंकि पानी बरस रहा था, कि वह कहाँ रहता है और जिसे मैंने कलकत्ते से खरीदी थी उपवाक्य हैं। उपवाक्यों के आरंभ में अधिकतर की, जिससे, ताकि, जो, जितना, ज्यों त्यों, चूंकि, क्योंकि, यदि, यद्यपि, तब, जहां इत्यादि शब्द अवश्य होते हैं। उपवाक्य के प्रकार। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। अब हम बात करते हैं संज्ञा उपवाक्य की। वह उपवाक्य जो प्रधान या मुख्य उपवाक्य की संज्ञा या कारक के रूप में सहायता करे, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य का उद्देश्य यानी कर्ता, कर्म या पूरक बनकर संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त हो, वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। यह कर्म सकर्मक क्रिया या पूरक अकर्मक क्रिया का काम करता है, जैसा संज्ञा करती है। संज्ञा उपवाक्य की पहचान यह है कि इस उपवाक्य के पूर्व की होता है। जैसे राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, यहाँ मैं पढ़ूंगा संज्ञा उपवाक्य है। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, इस वाक्य में वह कहाँ है संज्ञा उपवाक्य है। इस तरह संज्ञा उपवाक्य की पहचान की जा सकती है। संज्ञा उपवाक्य संज्ञा का कार्य करते हैं, अर्थात किसी क्रिया का कर्ता। गांधी जी सच्चे अहिंसावादी थे, अक्षरशः सत्य है। यह अक्षरशः सत्य है, प्रधान उपवाक्य है। कि गांधी जी सच्चे अहिंसावादी थे, संज्ञा उपवाक्य है, क्रिया का कर्ता है। किसी क्रिया का कर्म, मैं जानता हूं कि तुम आलसी हो, मैं जानता हूं, प्रधान उपवाक्य है। कि तुम आलसी हो, संज्ञा उपवाक्य, जानता हूं क्रिया का कर्म है। किसी अपूर्ण क्रिया का पूरक, विद्वानों का मत है कि सत्य की सदैव विजय होती है, विद्वानों का मत है, प्रधान उपवाक्य। कि सत्य की सदैव विजय होती है, संज्ञा उपवाक्य है, क्रिया का पूरक है। किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम का समान कारक, यह कथन की धीर भी आपत्ति में धर्म से विचलित हो जाते हैं, विश्वसनीय नहीं है, यह कथन विश्वसनीय नहीं है, प्रधान उपवाक्य। कि धीर भी आपत्ति में धर्म से विचलित हो जाते हैं, संज्ञा उपवाक्य कथन का समान कारक है। इस तरह से इन उपवाक्यों में अर्थात संज्ञा उपवाक्यों में आप पहचान कर सकते हैं। टिप्पणी। अधिकतर संज्ञा उपवाक्य की से आरंभ होते हैं, किंतु जब की वाले उपवाक्य से संबंधित उपवाक्य में इतना का प्रयोग होता है तो की से आरंभ होने वाले उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य न होकर क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। जैसे तुमने उसे इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया। प्रश्न इतने जटिल थे कि वह उत्तर नहीं दे सका। तुमने उसे इतना पीटा, प्रधान उपवाक्य। कि वह बेहोश हो गया, क्रिया विशेषण उपवाक्य परिणाम में। प्रश्न इतने जटिल थे, प्रधान उपवाक्य। कि वह उत्तर नहीं दे सका, क्रिया विशेषण उपवाक्य कारण। कभी कभी की शब्द अथवा के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, अतः ऐसे स्थान पर की वाला उपवाक्य समान पदी होता है, संज्ञा उपवाक्य नहीं होता है। जैसे तुम पुस्तक पढ़ते हो कि नहीं। तुम पुस्तक पढ़ते हो, प्रधान उपवाक्य। कि नहीं पढ़ते हो, समान पदी उपवाक्य। कि नहीं का अर्थ है नहीं पढ़ते हो। यदि संज्ञा उपवाक्य कर्ता कारक के रूप में संबद्ध क्रिया से पहले प्रयुक्त होता है तो की का प्रयोग नहीं होता है। जैसे गांधी जी सच्चे अहिंसावादी थे, अक्षरशः सत्य है। संज्ञा उपवाक्य वाक्य के आरंभ में है, अतः की का प्रयोग नहीं हुआ। कभी कभी की प्रश्न आदि में छिपा भी रहता है। जैसे मैंने कहा चुप रहो, आज्ञा। राम ने पूछा तुम कहाँ जाते हो, प्रश्न। की लुप्त है दोनों में ही, जबकि दोनों में उसमें प्रयुक्त हो सकता है। विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा, सर्वनाम या संज्ञा पदबंध की विशेषता बताए, वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। पूरे वाक्य में इसका वही काम
आता है जो साधारण वाक्य में किसी विशेषण का होता है। जैसे वह विद्यार्थी जो कल अनुपस्थित था बीमार है। वह विद्यार्थी बीमार है प्रधान उपवाक्य, जो कल अनुपस्थित था विशेषण उपवाक्य, विद्यार्थी की विशेषता बतलाता है। यह जरूरी नहीं कि विशेषण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में आए हुए की किसी शब्द की विशेषता प्रकट करे, यह अन्य उपवाक्य में आए हुए शब्दों की भी विशेषता प्रकट कर सकता है। मैंने कहा कि तुमने एक कलम खरीदी है जो बाजार में सबसे सस्ती है। मैंने कहा प्रधान उपवाक्य, कि तुमने ये कलम खरीदी है संज्ञा उपवाक्य, कहा क्रिया का कर्म है। जो बाजार में सस्ती है ये विशेषण उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य में आए। कलम शब्द की व्याप्ति मर्यादित करती है यानी विशेषता बतलाती है। कभी कभी जो के स्थान पर जैसे, जितना इत्यादि जय ही वाले शब्द आते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य किसी क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो गौण या आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की काल या स्थान आदि से संबद्ध विशेषता बताएं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। यहाँ जब पानी बरसता है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ये उपवाक्य क्रिया या समय, स्थान, कारक, प्रयोजन, परिणाम आदि बताते हैं। इनका आरंभ जब, जहाँ, क्योंकि, जिससे, अतः, अगर, यद्यपि, चाहे, जो, ज्यों त्यों, मानो इत्यादि से होता है। जैसे जब पानी बरसे तब खेत जोत डालना। समय जहाँ सज्जनों का मान होता है वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। ये स्थान, समय और स्थान दोनों को वाक्य व्यक्त कर रहे हैं। मैं रोटी नहीं खाऊंगा क्योंकि पेट में अधिक दर्द है, कारण स्पष्ट हो रहा है। मुझे पुस्तक दे दो जिससे मैं पाठ याद कर लूं, प्रयोजन, क्या उद्देश्य है। राम ने कठिन परिश्रम किया अतः परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, परिणाम कैसा आया। यदि मोहन यहाँ आएगा तो मैं अवश्य जाऊंगा, शर्त, नियम। राम ऐसा ही चतुर है जैसे कि तुम हो, तुलना। जितना ही वह धनवान होता जाता है उतना ही वह कृपण होता जाता है, मर्यादा। जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे तुम लिखो, प्रकार। तो इस तरह से वाक्य में ये सारी चीजें स्पष्ट होती जा रही है वाक्य के अर्थ के साथ ही कि क्या वो कहना चाह रहा है। उपवाक्य के प्रकार, भेद। दो भेद होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य, जो उपवाक्य पूरे वाक्य से पृथक भी लिखा जाए तथा जिसका अर्थ किसी दूसरे पर आश्रित न हो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना पूरा अर्थ नहीं दे सकता, यह स्वतंत्र लिखा भी नहीं जा सकता। जैसे यदि सोहन आ जाए तो मैं उसके साथ चलूं, यानी कि यह आश्रित है, इस आधार पर आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। यहां यदि सोहन आ जाए आश्रित उपवाक्य है तथा मैं उसके साथ चलूं प्रधान उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्यों को पहचानना अत्यंत सरल है। जो उपवाक्य की, जिससे, कि, ताकि, ज्यों ही, जितना, ज्यों, क्योंकि, चूंकि, यद्यपि, यदि, जब, तब, जब, जहां तक, जहां, जिधर, चाहे, मानो, कितना भी आदि शब्दों से आरंभ होते हैं वे आश्रित उपवाक्य हैं। इसके विपरीत जो उपवाक्य इन शब्दों से आरंभ नहीं होते वे प्रधान उपवाक्य हैं। तो इस तरह से दोनों वाक्यों की पहचान आसानी से की जा सकती है, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। तो दोस्तों, विद्यार्थियों, ये था आज का वीडियो, आज का टॉपिक उपवाक्य। संभवतः आसानी से आप समझ गए होंगे और अब उपवाक्य में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। यदि कुछ बात समझ में नहीं आई हो तो हम और स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। आप किसी विशेष परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उससे संबंधित कोई हिंदी का टॉपिक यदि आप समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, पुनः आपका धन्यवाद। निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ, नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता है। शुक्रिया। बहुत जल्दी दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।